हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो फंडामेंटल एनालिसिस के जो पार्ट होता है, क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये सारा चीज़ हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कवर अप कर लिया। अभी कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग जो टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं वो सारी चीज़ हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मतलब ये देख के ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देख के इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। बट हम लोगों के पास अगर दोनों चीज़ है और इसको हम लोग अगर कंबाइन कर देंगे तो उस केस में इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग आज फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो उस केस में आप लोगों को एक चार्ट की ज़रूरत होगा, और इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो उस केस में तो ज़रूरत होगा ही। तो मैं जनरली यूज़ करता हूँ फायर्स का जो ब्रोकर होता है, उसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ। तो आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हो तो फायर्स का जो लिंक होता है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें जाके आप लोग अकाउंट खोल सकते हो, या फिर आप लोग गूगल में जाकर सिंपल सर्च करो फायर्स करके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर आप लोग जाके साइन अप करो, और साइन अप करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के सामने जो है मोबाइल नंबर एंटर करके जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वहाँ पर जाके आप लोग कर सकते हो। बट मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है तो मैं वहाँ पर सिंपल चले जाता हूँ। तो यहाँ पर जाते ही वक्त आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने जब भी रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यह रिलायंस का ही एग्जाम्पल हम लोग आज लेंगे। तो जब भी रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक लिस्ट खुला हुआ आ गया। यह मैंने मैनुअली वॉच लिस्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहा है रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे चीज़ अलावा ये दोनों चीज़ छोड़ के ये जो 10 स्टॉक देख रहे हो आप लोग, ये इंडिया के जो मेजर स्टॉक होता है, ये मेजर स्टॉक के अंदर गिना जाता है। तो इसको आप लोग ट्रैक कर सकते हो। बट हम लोग आज का सिंपल एग्जाम्पल लेंगे रिलायंस का, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं रिलायंस को, तो रिलायंस का एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोगों के आसान होगा। तो यहाँ पर आप लोग जाओगे तो जाते ही वक्त आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, और इंटरफेस खुलते ही साथ आप लोग देखोगे यहाँ पर जो दो चीज़ आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये जो देखोगे ग्रीन कलर का एक चीज़ है और यहाँ पर एक रेड कलर का एक चीज़ है। तो जब भी देखोगे ये जो चीज़ आप लोगों के सामने दिखता है, मार्क यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर साइड 2 लेग छोड़ के आया, मतलब जो वीक छोड़ के आया, और इस तरीके का क्लोज हो गया। फिर यहाँ पर एक रेड का कलर, तो इसको जनरली बोला जाता है कैंडल। ये जो रेड कलर का देख रहे हो इसको बोला जाता है बियरिश कैंडल, और जो ग्रीन कलर का देख रहे हो इसको बोला जाता है बुलिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल का मतलब होता है मार्केट जब भी ऊपर जाता है, कोई भी स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में इसका बुलिश कैंडल बनता है, और जब भी कोई स्टॉक नीचे की तरफ आता है या फिर कोई भी इंडेक्स नीचे की तरफ आता है तो उस केस में उसके पास रेड कलर का कैंडल बनता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ हम लोगों ने देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही साथ आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कैंडल्स हो गया, हॉलो कैंडल्स हो गया, लाइन्स हो गया, ये सारा एक एक इंस्ट्रूमेंट है। बट जनरली ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोगों के सामने ऊपर गया नीचे आया, इसको जनरली बोला जाता है चार्ट। तो हम लोग भी सिंपल जो कैंडल के स्टिक का चार्ट होता है वही यूज़ करेंगे। बट कुछ लोग यहाँ पर देखोगे जो लाइन चार्ट है वो भी प्रेफर करते हैं, बट हम लोग सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट ही देखेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे और एक चीज़ मैं हम लोगों के सामने डिसाइड करता हूँ। यहाँ पर आप लोग जाओगे, डेली जो लिखा हुआ है इस पर आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करते ही साथ आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 5 सेकंड से लेके यहाँ पर और नीचे पर तरफ भी आप लोग अगर जाओगे, और नीचे की तरफ जाते ही साथ आप लोगों के सामने दिख रहा है ये 1 मिनट भी हो गया, 5 मिनट भी हो गया, 10 मिनट भी हो गया, 1 आवर भी हो गया, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, 12 मंथ, इस तरीके का एक टाइम फ्रेम खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जनरली होता है जो एक कैंडल देख रहे हो, अगर आप लोग इसी में से किसी भी टाइम फ्रेम चूज़ करोगे तो एक कैंडल उतना ही टाइम फ्रेम होगा। अगर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, आज ही डेली टाइम फ्रेम का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग डेली टाइम फ्रेम का एग्जांपल लिए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो इस कैंडल आप लोग देख रहे हो इसको बोला जाता है कैंडल। तो ये एक कैंडल एक दिन का कैंडल है।
अगर सिमिलरली आप लोग इस कैंडल की भी मार्क करोगे, यहाँ पर भी मार्क करोगे, ये रेड कैंडल भी मार्क करोगे, तो सारे एक एक कैंडल एक एक दिन का है। अगर आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम चूज करोगे, यहाँ पर 1 आवर क्लिक करोगे, तो 1 आवर क्लिक करते ही साथ जो एक कैंडल खुलेगा वो एक दिन का कैंडल होगा। तो इस तरीके से जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर डिसाइड होता है, और इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाके हम लोग एनालाइज करते हैं। बट एनालाइज किस तरीके से किया जाता है, जो यहाँ पर दिख रहे हो, यहाँ पर कभी भी इस तरीके से एनालाइज नहीं किया जाता। आप लोग जाओगे हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एनालाइज किया जाता है। मतलब अगर आप लोग फिर से पहले जो यहाँ पर दिख रहा है तो मंथली चार्ट सर्च करो, और उसके बाद वहाँ पर एनालिसिस करो, उसके बाद जाकर वीकली सर्च करो, वहाँ पर एनालिसिस करो, उसके बाद डेली करो, उसके बाद 1 आवर करो, 5 मिनट, 1 मिनट, इस तरीके से जाके लोअर लेवल से जाके हायर लेवल पर जाके यहाँ पर हायर से स्टार्ट करते हैं और लोअर लेवल पे जाके ख़त्म करते हैं। तो ये हो गया जो कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम होता है, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिए। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं जो ये कैंडल बन रहा है इसका लॉजिक क्या है, ये किस तरीके से ओपन हाई लो क्लोज लगाता है, और ये जो दिख रहा है ऊपर के साइड भी एक लो छोड़ा हुआ है नीचे के साइड, और ऊपर के साइड भी एक क्विक मतलब डंडे की तरह छोड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ को क्या बोला जाता है। तो इसको आप लोग अगर देखोगे, मैं आप लोगों के सामने इस तरीके का एक एग्जाम्पल लिया। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर जो आप लोग के सामने दिख रहा है ग्रीन कलर का कैंडल, हम लोग सिंपल यहाँ पर भी एक ग्रीन कलर का एग्जांपल ले रहे हैं, और रेड कलर तो सिंपल रेड कलर, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग जाओगे तो ग्रीन कलर का कैंडल जो है यहाँ पर हम लोग ब्लू कलर में डिसाइड करते हैं, और जो रेड कलर का कैंडल है वो रेड कलर का कैंडल सिंपल। बट यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। देखोगे ये जो देख रहे हो नीचे की तरफ अगर बुलिश, इसको आप लोग छोड़ दो अभी, ठीक है, इसको आप लोग छोड़ दो, यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं। तो इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है या फिर कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके क्या हुआ, इस केस में इसका क्या हुआ, यहाँ पर देखोगे नीचे की तरफ एक डंडे की तरफ छोड़ा हुआ है। जो भी नीचे की तरफ इस तरीके का डंडा छोड़ता है उसको बोला जाता है विक, ठीक है, और ऊपर की तरफ भी जो छोड़ता है इसको भी बोला जाता है विक। बट दोनों ही केस में दोनों का डिफरेंट नाम है, ठीक है। जो बुलिश कैंडल में नीचे की तरफ छोड़ता है उसको बोला जाता है लोअर विक, और जो अपर साइड की तरफ छोड़ता है उसको बोला जाता है अपर विक, ठीक है। ये हम लोगों के सामने एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो कलर मतलब फुल भरा हुआ है कलर से, इसको बोला जाता है बॉडी। मतलब यहाँ से लेके ये जो पार्ट दिख रहे हो आप लोगों के सामने, ये पार्ट को बोला जाता है बॉडी। मतलब यहाँ पर ये कैंडल ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडिंग हुआ और इस केस में ये बॉडी बन गया, ठीक है, इसको बोला जाता है बॉडी सिंपल। और एक चीज़ देखोगे, अगर बुलिश कैंडल बना तो ये कभी भी इस जगह से ओपन नहीं होता। मार्केट में ये जो बॉडी दिख रही हो, जहाँ से बॉडी स्टार्ट होता है इसी जगह से मार्केट मतलब उस कैंडल का ओपनिंग होता है। उसके बाद हो सकता है नीचे की तरफ आए, किसी किसी केस में हो सकता है नीचे की तरफ ना ही आए, सीधा ऊपर के साइड चला जाए। तो मार्केट में बुलिश कैंडल जब भी बनता है वो इस जगह से ओपन होता है, फिर हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आए, बट नीचे की तरफ आ भी सकता है ना ही भी आ सकता है। उसके बाद ये और एक हाई लगाता है और इस जगह से जाके एक हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पर क्लोज हो गया। यहाँ पर आप लोगों के सामने चार चीज़ दिख रहा है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इसको बोला जाता है ओपन। ओपन होते ही साथ थोड़ा बहुत नीचे आया, इसको बोला जाता है लो। लो लगाते ही साथ मार्केट और एक बार अप साइड की तरफ चला गया, और कहाँ तक गया, ये जोन के आसपास। तो जहाँ तक ये हाई लगाया इसको बोला जाता है हाई पॉइंट, और ये हम लोग मानते हैं जो भी बॉडी क्लोज हो गया इसको बोला जाता है क्लोज पॉइंट। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने चार चीज़ दिखा, हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। तो बुलिश कैंडल में ओपन क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है और क्लोज होता है ऊपर की तरफ, सिंपल। हम लोग अभी आते हैं बियरिश कैंडल, इसको छोड़ दो। बियरिश कैंडल का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है या भी कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ये बियरिश कैंडल बनता है, ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है। ये जो नीचे की तरफ दिख रहे हो इसको बोला जाता है वीक, ये लो पॉइंट को बोला जाता है लो, ये जो हाई पॉइंट दिख रहे हो इसको बोला जाता है हाई पॉइंट। और यहाँ पर जो एक चीज़ डिफरेंट है वो चीज़ क्या है, अगर बियरिश कैंडल होता है तो वो जो ओपन होता है ऊपर के साइड होता है, और जो क्लोज होता है वो क्लोज नीचे की तरफ होता है।
तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है सिर्फ ओपन और क्लोजिंग में डिफरेंस है। बुलिश कैंडल नीचे की तरफ ओपन होता है और ऊपर साइड जाके क्लोज होता है, बेयरिश कैंडल ऊपर के साइड ओपन होता है और नीचे की तरफ आके क्लोज होता है। सिंपल, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं चार्ट में। तो ठीक है, यहाँ पर देखोगे हम लोग 3-4 चीज़ मार्क कर लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 चीज़ हम लोग ने हाई पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ पर जो लो पॉइंट है इसको भी मार्क कर लिया, और 2 चीज़ मार्क कर लेते हैं। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है इसको हम लोग मार्क करते हैं। ये है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, मतलब ये इसको हम लोग देखते हैं। मतलब जो बुलिश कैंडल है इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ है। बेयरिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल बताऊँ तो ये जो कैंडल है इसका ओपनिंग इस लेवल से हुआ, मतलब जो बुलिश कैंडल है उसका पहले ओपन हुआ, फिर ये थोड़ा बहुत नीचे आया, यहाँ ओपन हुआ यहाँ पर, फिर थोड़ा बहुत नीचे आया, यहाँ इस तरीके से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर नीचे आया और नीचे आते ही वक्त ये एक लो लगा दिया, तो इसको बोला जाता है वीक। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। तो ओपन के बाद ये एक लो लगाया। ठीक है, ओपन के बाद एक लो लगाया। ठीक है, फिर से ठीक से लिख लेते हैं। ओपन के बाद एक लो लगाया, लो लगाते ही साथ ये फिर से घूम गया अप साइड की तरफ और यहाँ तक ये हाई लगा दिया। ये देखोगे लो लगाया, उसके बाद इस तरीके से हाई लगा दिया। ओके, हाई लगाते साथ हाई तो लगाया बट ओपन हुआ, लो है, हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाया, उसके बाद क्या हुआ, क्लोजिंग समवेयर ऑन क्लोजिंग होते होते थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पर जाके क्लोज हो गया और इस तरीके से क्लोज हो गया। तब बुलिश कैंडल में क्या होता है, पहले ओपन होता है, फिर लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, फिर क्लोज होता है। तो इस तरीके से इसका प्राइस पैटर्न बनता है। तो इसको मैं अगर सिंपल जोड़ दूँ, ये इस तरीके से ओपन हुआ, पहले इस तरीके से ओपन हुआ, फिर लो लगा, लो को हम लोग वीक की तरफ डिसाइड करते हैं, ये लो, फिर ये हाई तक गया, हाई तक जा, यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं मतलब जो हाई पॉइंट है हायर वीक, और ये इस तरीके से जाके ये इस तरीके का मतलब कैंडल बन जाता है। ये हो गया बुलिश कैंडल। अगर हम लोग सिंपल बेयरिश कैंडल भी लेते हैं, मार्केट में देखोगे एक किस तरीके से बेयरिश कैंडल बनता है वो भी हम लोग देखते हैं। ये देखोगे मार्केट यहाँ पर लो लगाया, ठीक है, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ, और हम लोग सिंपल ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखोगे मार्केट में ये सारे चीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, ओपन होते ही वक्त ये थोड़ा सा ऊपर के साइड गया, ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होते बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर जाके क्लोज हो गया। तो इसका प्राइस पैटर्न क्या है, इस तरीके से कैंडल बन गया। तो ये इस तरीके से बनता है। तो जब भी ग्रीन का मतलब रेड कैंडल बनता है, वो पहले ओपन होता है, फिर हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर क्लोज होता है। तो किस तरीके से बनता है, अगर बुलिश कैंडल है तो वो पहले ओपन यहाँ पर, फिर लो, फिर हाई, और उसके बाद जाके क्लोज होता है। अगर हम लोग देखते हैं बेयरिश कैंडल होता है तो पहले ओपन, फिर हाई, फिर लो, फिर क्लोज, इस तरीके से इसका पैटर्न बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग सिंपल लाइव चार्ट के अंदर चलते हैं और लाइव चार्ट के अंदर इसका एग्जांपल किस तरीके से दिख रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग रिलायंस का ही एग्जांपल ले रहे हैं। रिलायंस का एग्जांपल आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखोगे ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा है एक ग्रीन कैंडल है, और ये कौन सा कैंडल है, एक एक दिन का एक एक कैंडल है। तो यहाँ पर आप लोग जाओगे तो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देख सकता है सामने ये कैंडल का ओपनिंग यहाँ पर हुआ था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और इस तरीके से क्लोजिंग हो गया। और यहाँ पर देखोगे मार्केट अपसाइड गया, नीचे की तरफ आया, फिर अपसाइड गया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे रेड कैंडल में सिमिलर किया, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फिर हाई लगाया, फिर क्लोज हो गया, मतलब लो लगाया, फिर क्लोज हो गया। तो इस तरीके से बुलिश और बेयरिश कैंडल बनता है। ये हम लोग सिंपल आज का वीडियो में क्या डिसाइड किए कि ओपन हाई लो क्लोज, मतलब एक कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग लोअर और हायर किस तरीके से बनता है ये हम लोग सिंपली डिसाइड किए। तो यहाँ पर और एक चीज़ आप लोगों के सामने दिख रहा है, मार्केट जब भी अप साइड की तरफ जाते हैं कैंडल, ये जो कैंडल दिख रहा है सिमिलर कैंडल नहीं बनता। किसी भी कैंडल आप लोग देखोगे एक सॉलिड कैंडल, ये ज़्यादा जब भी देखोगे बुलिश कैंडल बहुत सॉलिड कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल भी बहुत सॉलिड कैंडल है। बट इस कैंडल को आप लोग अगर नोटिस करोगे बुलिश कैंडल, ये बुलिश तो है, ग्रीन कैंडल तो बना हुआ है, बट इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचा। ये इस तरीके से जाके ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, इस तरीके से जाकर ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। और आप लोग यहाँ पर देखोगे ये बेयरिश कैंडल तो है, ये इस तरीके से गया और इसके बाद यहाँ पर इसको तरीके से क्लोजिंग हो गया। तो यहाँ पर देखोगे किसी भी कैंडल में विक बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी भी कैंडल में बॉडी ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो
तो ये सिंपल इस तरीके से एक पैटर्न बनता है। ये हम लोग आने वाले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कैंडलस्टिक चार्ट की मदद से हम लोग ओपनिंग प्राइस या फिर कोई भी स्टॉक का बाय सेलिंग रिकमेंडेशन देखते हैं, मतलब रिकमेंडेशन के वहाँ पर हम लोग एनालाइज करते हैं। तो आज का इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।